पार्टी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो कि मंथन कर रहे हैं सभी विभागों का। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ की विभागीय समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हुई है। सभी विभागों की सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाज कल्याण विभाग का इस दौरान प्रेजेंटेशन भी देखा। बैठक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हुई है, जिसमें समाज कल्याण विभाग का मुख्यमंत्री ने प्रेजेंटेशन देखा है और सभी विभागों की ये समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही है। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। आप देखिए, समाज कल्याण विभाग का प्रेजेंटेशन भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की यह विभागीय समीक्षा बैठक, लखनऊ से तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हो रही है, जिसमें सभी विभागों की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ के घर में सीमेंट से भरे ड्रम में सच्चाई निकली, जिसने सभी को दहला दिया। पुलिस की घंटों की मशक्कत के बाद जब सीमेंट को तोड़ा गया तो अंदर का मंजर काफी खौफनाक था। पूरा मामला क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सीमेंट के ड्रम में दफन साजिश, प्यार, धोखा और दिल दहलाने वाली हत्या। पुलिस की ड्रिल से खुला कातिलाना राज। सच सामने आया, गुनहगार कांप उठे। मेरठ की उस गली में कोई नहीं जानता था कि एक सीमेंट से भरा ड्रम अपने अंदर एक भयानक राज छुपाए बैठा था। पुलिस जब ड्रम को तोड़ने लगी तो चारों तरफ घना सन्नाटा छा गया। हथौड़ी और ड्रिल मशीन की आवाजें जैसे उस घर के भूतिया सन्नाटे को चीर रही थी। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जब आखिरकार सीमेंट की पहली परत टूटी तो अंदर से निकलती बदबू ने सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मुस्कान और साहिल, जो अब तक पुलिस के सामने निडर थे, पहली बार कांप उठे, थर्रा उठे। जैसे ही पहला मांस का टुकड़ा बाहर निकला, एक कांस्टेबल ने घबराकर नजरें फेर ली, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। इन दोनों को गिरफ्तार कर इनकी निशानदेही पे जो ड्रम था जिसमें बॉडी छुपाई गई थी, वो ड्रम बरामद किया। उसे फील्ड यूनिट के मौजूदगी में खुलवाया गया और उसमें से सीमेंट निकलवाई गई तो उसमें शव मिला, जिसकी कि धड़ और सर अलग हो रखे थे और कलाइयाँ भी अलग थी। कलाइयाँ और सर इन्होंने पहचान छुपाने के इरादे से अलग की थी, जिसे इनके योजना के अनुसार अलग जगह डिस्पोज करना था, अलग जगह फेंकना था और धड़ को अलग जगह फेंकना था, परंतु इन्हें समय नहीं मिला और ये योजना में अपनी सफल नहीं हुए। 2019 में मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया। 28 फरवरी को सौरभ की 6 साल की बेटी का बर्थडे था। जन्मदिन मनाने के लिए सौरभ 24 फरवरी को भारत आया। 4 मार्च को साहिल ने सौरभ की हत्या कर दी। आपको बता दें कि मुस्कान के सौरभ के ही दोस्त साहिल से प्रेम संबंध बन गए। ये बात सौरभ को पता भी चल गई तो पति पत्नी में इतना विवाद हुआ कि बात तलाक पर पहुंच गई। लेकिन तब सौरभ ने बेटी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हालातों से समझौता कर लिया और दोबारा जॉब करने के लिए 2023 में विदेश चला गया। पति पत्नी की शादी 2016 में हुई थी। 2019 में उनको एक बच्ची हुई। इसके बाद में 2022 के आसपास 22-23 में जो पति है वो लंदन चला गया। वहाँ पर बताते हैं एक बेकरी में उसने काम किया था, जिसमें कुछ पैसा उसने कमाया। इसी दौरान जो पत्नी है वो अपने एक पुराने क्लासमेट के संपर्क में आई, जिनके साथ वो बचपन में पढ़ी थी, और संपर्क में आने के बाद में दोनों में मधुर संबंध बने और दोनों में प्रेम हुआ। इसके चलते दोनों ने योजना बनाई पति को रास्ते से हटाने की। मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या के बाद अपनी स्क्रिप्टेड कहानी को हकीकत का रूप देने के लिए बड़ी ही शातिराना चाल चली। वो सौरभ का फोन लेकर हिमाचल प्रदेश के कौसानी पहुंचा, जहां उसने सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी का झूठा सबूत पेश करने के लिए वीडियोस और तस्वीरें भी पोस्ट कर दी। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध कितनी भी चालाकी से छुपाया जाए,
सच तो सामने आ ही जाता है। सौरभ के परिजनों को जब शक हुआ और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई, तब मुस्कान और साहिल से कड़ी पूछताछ हुई। उनका पूरा खेल उजागर हो गया। सौरभ के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार करके पुलिस विधिक कार्रवाई में जुट गई है। मुस्कान की बेवफाई को सौरभ बीते 3 सालों से जानता था, लेकिन अपनी मासूम बेटी की खातिर वह यह सब सह रहा था। उसे गुमान नहीं था कि साहिल और मुस्कान मिलकर उसका कत्ल भी कर सकते हैं, मगर मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। अब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है और सारी कड़ियां जोड़ दी हैं। जाहिर है कि अब यकीन और इश्क का कत्ल करने वाली मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को कानून की सूली पर चढ़ना होगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। और ब्रह्मपुरी में बेवफा बीवी के हाथों पति का कत्ल का केस और कोर्ट में पेशी पर निकले हत्या आरोपियों की पिटाई भी कर दी गई है। आपको बता दें कि इसी मामले से जुड़े हुए दोनों ही आरोपी जबकि इनको कोर्ट में पेश किया गया तो उसी दौरान कोर्ट में ही इनकी पुलिस की मौजूदगी में पिटाई कर दी गई। बचाने की कोशिश करती रही कोर्ट थाना पुलिस, लेकिन लोगों ने जमकर पीटा है। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को पीटा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया। मेरठ के ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर इलाके की यह वारदात है और इस वारदात के बाद पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों को हिरासत में लिया और उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट में पेशी के दौरान ही किस तरह से दोनों ही आरोपियों की पिटाई की गई है। पुलिस हालांकि बचाने का प्रयास करती रही, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ही आरोपियों को पीटा गया है। देखिए मेरठ से तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोर्ट में पेशी के लिए दोनों ही आरोपियों को ले जाया जा रहा था और उसके बाद ये पिटाई की गई है। सुल्तानपुर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भरे मंच से कुछ ऐसा कह डाला जिसकी वजह से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनका वो बयान क्या था, आइए आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। आपको लगता है कि वो बयान गलत नहीं है? मैं उस बयान पर कायम हूँ, आगे भी कायम रहूंगा। उस बयान पर कायम हूँ, आगे भी कायम रहूंगा। संवैधानिक अधिकार यात्रा में असंवैधानिक बयान, देखते ही देखते क्या बोल गए संजय निषाद। संजय निषाद से मिली, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और खुद को मछुआरों का मसीहा बताते हैं। मछुआ समाज के लिए किसी से भी लड़ जाने को तैयार हो जाते हैं, फिर चाहे योगी की पुलिस से क्यों ना हो। संजय निषाद का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने यहाँ तक के पहुँचने के सफर में गढ़े कीर्तिमानों को बड़े शान से बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि योगी की पुलिस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की, किस तरह से उन्होंने 7 दरोगाओं को तुड़वाकर गड्ढे में फेंकवा दिया। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। संजय निषाद के चाहने वालों पर पता नहीं ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा कि उनको ऐसा बयान देना पड़ गया। उन्होंने भरे मंच से पुलिस वालों को इतनी बड़ी धमकी दे डाली। उन्होंने मंगलवार को सुल्तानपुर के चांदा बाजार में जन अधिकार यात्रा के दौरान आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए ये बयान दिया था। संजय निषाद ने आरोप लगाया कि उनके समुदाय के कई लोगों को फर्जी केस में फंसाया गया है। उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि हमारे लड़कों के ऊपर से सारे फर्जी केस हटाओ, नहीं तो आंदोलन होगा, दरोगा सस्पेंड हो जाएगा, सीएम तक के यहाँ शिकायत करूंगा। संजय निषाद पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं। इस बयान के बाद संजय निषाद का यूपी पुलिस के लिए रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं भारत समाचार ने जब दोबारा उनसे बात करने की कोशिश की तो वो अपने बयान पर अड़े रहे और खुद को सही साबित करने के लिए तमाम दलीलें पेश की।
आपको लगता है कि वो बयान गलत नहीं है? मैं उस बयान पर कायम हूँ, आगे भी कायम रहूंगा। अगर हमारे आत्मरक्षा के लिए हमारे लोगों ने वो किया है, वो जो दरोगा गोली चलाएगा, डंडे मारेगा, कानून का आंदोलन चलाना जो है अपराध है क्या? कार्यकर्ता अगर घेरेंगे, कार्यकर्ता आंदोलन के लिए फिर तैयार हो जाएंगे, तो आज हमें वो अपनी पीड़ा, अगर महिलाएं थी, हमको लगता है कि 10,000 लोग वहां थे और 10,000 लोग खड़े हो जाएंगे कि इस तरीके का हमारे साथ अन्याय हो रहा है इस वर्तमान सरकार में, तो हम सरकार के साथ है ना। तो अन्याय तो दरोगा कर रहा है ना, फर्जी केस में, तो हम उनको तो उनका सही मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको सही बात बताने के लिए मैसेज देना तो जरूरी है ना। तो वहीं संजय निषाद के बयान के बाद अब उनके साथियों ने ही उनसे किनारा करना शुरू कर दिया है और उनको विवादित बयानों से दूर रहने की नसीहत दे डाली। संजय निषाद जी ने किसको कहाँ तोड़वाया मुझे ये तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, संजय निषाद जी हमारे घटक दल के नेता हैं और डॉक्टर हैं, तो उन्हें कोई बयान सोच समझ के देना चाहिए। तोड़ फोड़ वाली बात योगी सरकार में बहुत चलती नहीं है। संजय निषाद के बयान ने एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने उनके बयान की कड़ी निंदा की है और मांग की है कि सरकार को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर सरकार को जमकर घेरा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि महाकुंभ में खोए 1,000 परिवारों के परिजनों को सरकार ढूंढे। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों को कम से कम उन परिवार वाले लोगों की मदद करनी चाहिए, उन परिवार श्रद्धालुओं की जिनके परिवार के सदस्य खोए हैं, और अभी भी 1,000 के लगभग हिंदू खो गए हैं जिनका कोई पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो 1,000 हिंदू खोए हैं लगभग, उनकी जानकारी उनके परिवार को देनी चाहिए। जो मदद का ऐलान किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, उन परिवारों के मदद क्या करेगी? और अभी भी पोस्टर लगे हुए प्रयागराज में। दुख की बात तो तब है जब बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार उन पोस्टरों को हटवा रही है। जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, खोया पाया केंद्र में गए लोग उन्हें नहीं मिल पाए, मजबूरी में उन्होंने पोस्टर लगाया है, उन पोस्टरों को भी सरकार हटवा रही है। तो जो 1,000 लगभग हिंदू खोए हैं महाकुंभ में, जो अभी भी नहीं मिले हैं, कम से कम सरकार उनको ढूंढवाए, उसके बारे में जरूर जिक्र करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। झांसी से खबर है। झांसी से कोचा भंवर गांव में रात के सन्नाटे में कुछ परछाइयां खेतों की ओर बढ़ती हैं। हाथों में टोकरी और चेहरे पर डर की लकीरें हैं। यह है गांव के कुम्हार जो मिट्टी चुराने निकले हैं। ये कोई पेशेवर चोर नहीं है, बल्कि अपनी कला को जिंदा रखने और बच्चों का पेट पालने के लिए मजबूर कलाकार हैं। मिट्टी चुराकर जो मटके बनाते हैं वो जख्म भी हंस कर छुपाते हैं। पेट की आग बुझाने की खातिर हर रात लाठियां खाकर सो जाते हैं। मिट्टी का मोल क्या होता है, इनसे पूछो। मटके बनाने के लिए मिट्टी लाना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। अपनी जमीन नहीं और जमींदार अपने खेतों से मिट्टी नहीं उठाने देते। मजबूरी में अब कुम्हार रात के अंधेरे में मिट्टी चोरी करते हैं और अगर पकड़े गए तो जमींदार की लाठियां और किस्मत खराब हुई तो पुलिस की सलाखें भी नसीब हो सकती हैं। घड़ी हो तो साहब मट्टी अब जैसे मिल चोरी चबाड़ी से ले आते हैं, मट्टी से बनते थे 50 मटके, तो बना रहे 10 मटके के, मट्टी नहीं मिल रही, हमको क्या करें, मजबूर। 60 से 20 परिवारों तक सिमटी कुम्हारी कला। कभी गांव में 60 परिवार मटके बनाते थे, लेकिन अब सिर्फ 20 परिवार ही बचे हैं। मिट्टी की कमी और लगातार बढ़ते अत्याचारों के चलते इस परंपरा को जिंदा रखना मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके झांसी के इन चोर कुम्हारों के हाथों बने मटके देश भर में मशहूर है। इनमें खासियत ये है साहब, ये मिट्टी जो हम ले आते हैं तो ये काली मिट्टी के बनते हैं। काली मिट्टी की वजह से मिट्टी ठंडी होती है, मटके वो फ्रिज जो पानी पीते हैं फ्रिज, इनको तो वो नुकसानदार बताते हैं। और जैसे कोई परेशानी नहीं आती, ना लीवर खराब होता है, ना कोई पानी पीने में वो नहीं रहता है,
स्वस्थ शरीर रहता है इस मटके के पानी से। 60 परिवार घड़ा बनाते थे, अब 60 में से मुश्किल से 10 पैसा बना रहे हैं। 50 पैसा घट चुके हैं हमारे बनाने वाले। प्रसिद्धि की कीमत मार, जेल और अपमान। इन कुम्हारों की पहचान उनके मटकों से होती है, लेकिन इसकी कीमत उन्हें मार खाकर, जेल जाकर और समाज के तानों को सहकर चुकानी पड़ती है। फिर भी बच्चों के पेट की आग बुझाने के लिए ये हर रात मिट्टी चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। चोरी चपाटी से मट्टी ले आ रहा है, बच्चा भूखन प्यासा मर रहा है, तो मट्टी मिल नहीं रही तो मटका बनाते नहीं है, पकड़ लेते हैं तो मारपीट करते हैं। फिर पैसा मांगा तो चोरी चपाटी से लिया, उसका पैसा दो तो अगली बार जब आप झांसी के मटके से ठंडा पानी पिए तो याद रखिए, उस ठंडक के पीछे किसी कुम्हार की रातों की नींद और शरीर पे पड़े लाठियों के निशान छिपे हैं। क्या ये मिट्टी की लाज बचाने वालों को सम्मान मिलेगा या ये परंपरा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी? मिट्टी का मूल क्या होता है इन कुम्हारों से पूछो। जिस तरह से देसी फ्रिज की हम बात कर रहे हैं, देसी फ्रिज जो कुम्हार जाति के लोग बनाते हैं, उसको गांव के दूर दराज से मिट्टी लाते हैं और मिट्टी लाने के बाद पूरा परिवार एकजुट होकर इन घड़ों को बनाता है। जिस तरह से जो मिट्टी के घड़े होते हैं उसका जो पानी होता है वो शरीर के लिए भी फायदा करता है और कई बीमारियों को भी दूर करता है। लेकिन जो कुम्हार जाति के लोग हैं उनका कहना है कि जो मिट्टी के घड़े हम लोग बनाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, उसका वाजिब दाम नहीं मिल पाता है। अब उनकी सरकार से मांग है कि कुम्हार जाति के लोगों के लिए कुछ सरकार ऐसा करे जिससे उनके भरण पोषण हो सके और उनको इस मिट्टी के बर्तनों का वाजिब दाम मिल सके। झांसी से भारत समाचार के लिए संजीव नामदेव। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 9 महीने 14 दिन बिताने के बाद सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापसी कर ली है। उनकी इस ऐतिहासिक वापसी पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। आइए जानते हैं इस मिशन की पूरी कहानी। Here at 2:57 p.m. Pacific time this afternoon, and there we go. We have visual on 4. सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर लैंडिंग। SpaceX क्रू ड्रैगन कैप्सूल के जरिए हुई लैंडिंग। कैप्सूल 16 मार्च को ISS पहुंचा था। वापसी का सफर 17 मार्च की शाम को हुआ शुरू। स्पेसक्राफ्ट ने ISS से अनडॉकिंग पूरी की। फ्लोरिडा तट के पास पानी में स्प्लैश डाउन के जरिए हुई लैंडिंग। इस सफर में करीब 17 घंटे लगे। And there we do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री 9 महीने 14 दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। SpaceX के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने 17 घंटे की यात्रा के बाद फ्लोरिडा के तट पर सटीक लैंडिंग की। ISS से अलग होने के बाद स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, जहां इसका तापमान 1650 सेल्सियस तक पहुंच गया। लैंडिंग से पहले 7 मिनट का ब्लैकआउट रहा और कम्युनिकेशन कट गया था, लेकिन अंतरिक्ष से सुरक्षित वापसी ने विज्ञान की इस ऐतिहासिक यात्रा को सफल बना दिया। अंतरिक्ष से धरती की ओर लौटते समय सुनीता विलियम्स और उनके क्रू को जबरदस्त गर्मी और ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा। ISS से अलग होने के बाद उनका स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश करने के दौरान आग के गोले की तरह चमका। स्पेस यात्रा का ये रोमांचक सफर विज्ञान और तकनीक की एक और बड़ी उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं सुनीता ने अंतरिक्ष में क्या क्या किया। अंतरिक्ष में मैराथन पूरी करना। उन्होंने अंतरिक्ष में एक मैराथन पूरी की, जो एक अद्वितीय उपलब्धि है। स्पेस वॉक रिकॉर्ड। उन्होंने 62 घंटे 9 मिनट स्पेस वॉक की, जो किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए एक नया रिकॉर्ड है। वैज्ञानिक प्रयोग। उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोगों में भाग लिया, जिनमें पानी की सफाई और पुनः उपयोग के लिए एक नई तकनीक का प्रशिक्षण शामिल रहा। अंतरिक्ष स्टेशन की मरम्मत। उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन की मरम्मत और रखरखाव में भी भाग लिया। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से लौटने के सफर की आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं।
सुनीता की बहन फाल्गुनी पांड्या ने बताया कि अंतरिक्ष से वापस आने के बाद सुनीता विलियम्स के साथ वो छुट्टियां मनाने का प्लान बना रही हैं। उन्होंने कहा कि सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में समोसा खाया था, तो अब हम उनके लिए एक समोसा पार्टी का आयोजन करेंगे। वहीं सुनीता की वापसी पर उनके चचेरे भाई दिनेश रावल भावुक हो गए और बोले कि सुनीता के वापस आते ही मैंने खड़े होकर तालियां बजाई। जब सुनीता स्पेस में से नीचे आई और अर्थ पर आ गई और बाहर निकली, इसी समय हम सब लोग बहुत आनंदित हुए थे, कूद पड़े थे और हमने सुनीता पर फूलों की वर्षा की थी। घर के अंदर हमने पहले से ही दिया जलाया था, भगवान की प्रार्थना भी चालू थी और इसी उत्सव पर जब हमने सुना कि वो आ गई है तो घर के आगे आसोपालव का सरस तोरण लगा दिया और फूलों की वर्षा की सुनीता पर, जिससे हमके लगे कि सुनीता सेफ आ गई है। और अब हम ये चाहते हैं कि सुनीता जल्द से जल्द अच्छी हो जाए और जल्द से जल्द वो भारत की यात्रा करे। पूरे देश में सुनीता की धरती वापसी के बाद से खुशी का माहौल है। लोग पटाखे जला रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और खुश भी क्यों ना हो, आखिर भारत की बेटी इतनी बड़ी जंग जीतकर वापस आई है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।